नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है रशिया से, क्योंकि रशिया के अंदर ब्रिक्स की पार्लियामेंट्रियंस की मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग के अंदर रशिया ने बहुत बड़े संकेत दे दिए हैं। दोस्तों, ये मीटिंग बहुत खास है क्योंकि इस मीटिंग के अंदर भारत के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, वो भी पहुंचे थे और उन्होंने क्या बड़ी डेवलपमेंट दी। और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स के समिट को लेकर पार्लियामेंट बनाने के ऊपर जो बातें बोली हैं, सभी महत्वपूर्ण बातें आज जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना होगा ब्रिक्स को लेकर। दोस्तों, ब्रिक्स समिट तब से चर्चाओं के अंदर आया है जब से रशिया, यूक्रेन और वर्ल्ड के अंदर कोई क्राइसिस खड़ा हुआ है। तब से जो एक गिनती के देश हैं वो मोनोपोली करते हैं ट्रेड के अंदर, और उसको काउंटर करने के लिए ये ब्रिक्स का समिट बना है और इसकी मीटिंग लगातार हो रही है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन का दबाव सारी दुनिया पर डाला, महंगाई बढ़ा दी रशिया यूक्रेन की वॉर के ऊपर और सोल्यूशन नहीं ढूंढा। और इसके बीच जो छोटे देश हैं वो महंगाई के कारण काफी परेशान है। कोविड भी आया और रशिया यूक्रेन की वार के कारण महंगाई बढ़ी, तो छोटे देश हैं उनके ऊपर लोड बहुत बढ़ गया है। तो यही कारण है कि अफ्रीका के देश हो, मिडिल ईस्ट के देश हो, या फिर भारत हो, या फिर ग्लोबल साउथ के और देश हो, वो ब्रिक्स के समिट के ऊपर एक अपनी नई होप को टिकाकर बैठे हैं कि ये वेस्टर्न कंट्रीज की जो मोनोपोली है उसको उनको एक ब्रेक लगेगी। और उसी को लेकर ब्रिक्स का समिट साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ और अभी ब्रिक्स की जो पार्लियामेंट्रियन मीटिंग है वो रशिया के अंदर हो रही है। और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए हैं और उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स देशों का ग्रुप लगातार बड़ा होता जा रहा है और G7 से बड़ा एक इकोनॉमी के तौर पर और पॉपुलेशन के तौर पर ब्रिक्स ग्रुप बन चुका है। और इसको लेकर अभी ब्रिक्स के देशों के पास कोई भी ऐसी पार्लियामेंट नहीं है जहां पर बैठकर ब्रिक्स के देश बड़ी मीटिंगें कर सके और अपने लोगों के हित में बड़ा फैसला ले सके। जैसे यूनाइटेड नेशन एक मंच है, उसकी एक पार्लियामेंट बनी हुई है और वहां पर दोस्तों फैसले होते हैं, डिस्कशन होती है और मुद्दों के ऊपर एक सफलतापूर्वक डिसीजन ले लिया जाता है। लेकिन आज के समय में यूनाइटेड नेशन अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। कई देशों को यहां पर एक सम्मान नहीं मिलता है और एक न्याय तो मिलना बहुत दूर की बात है। वेस्टर्न कंट्रीज इस एक मंच पर बैठकर डिक्टेट करती हैं अपनी विल को और अपने मुद्दों को मनवाने के लिए यहां पर दादागिरी करती हुई दिखाई देती हैं। और इसीलिए एक यहां पर ब्रिक्स की एक प्रॉपर पार्लियामेंट्रियन हो और यहां पर इन यूनाइटेड नेशन जैसी एक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जा सके कि देखिए मल्टीपोलर वर्ल्ड इस तरीके से बनता है, देखिए रूल और रेगुलेशन इस तरीके से मानी जाती हैं, देखिए इस तरीके से वर्ल्ड को डेवलप किया जा सकता है। उस मोर्चे पर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बात बोली। और यहीं पर दोस्तों भारत के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उनके ट्विटर चैनल पर ट्वीट चल रहा है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि मैं बहुत ग्लैड हूं कि मैं ब्रिक्स की पार्लियामेंट्री फोरम के अंदर एक पार्टिसिपेट करने गया हूं और इसी के साथ जो पार्लियामेंट के रोल हैं और जो मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम और थ्रेट्स जो लगातार ग्लोबल क्राइसिस को लेकर उभर रहे हैं और कॉन्सिक्वेंसेस उसको लेकर जो दुनिया के देशों को भुगतने पड़ रहे हैं, उसके ऊपर हम सभी मिलकर काम करें। दोस्तों, भारत का रोल जब भी रशिया के अंदर एक हुआ है तो रशिया के साथ हमारी पार्टनरशिप बढ़ाकर वर्ल्ड के अंदर एक बैलेंस बनाने का एक माहौल भारत की सरकार ने हमेशा से पैदा किया है। दुनिया दोस्तों प्रॉब्लम की तरफ देखती है और प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। भारत प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन को देखता है और सॉल्यूशन लेकर पहुंच जाता है। और पूरी दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा मिसाल बना हुआ है जो बैलेंस बनाकर रख रहा है रशिया के साथ रिलेशन में, चाइना के साथ रिलेशन में, अमेरिका के साथ रिलेशन में, यूरोप के साथ रिलेशन में। और हाल ही में ब्रिक्स की इस पार्लियामेंट्रियन मीटिंग के अंदर भारत के स्पीकर ने भी यही काम करने का प्रयास किया है। खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है? ब्रिक्स की नई पार्लियामेंट के बारे में चर्चा हो रही है और भारत के पार्लियामेंट के जो स्पीकर यहां पर पहुंचे और अपना रोल प्ले किया, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।